अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हमारे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की क्लास नंबर 25 है। सही है, तो इसमें हम आज थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। हमने ग्रामर सेक्शन में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव को कवर किया है। हम इसकी डेप्थ में गए हैं, अल्फाज की गहराई में गए हैं। हमने अल्फाज को सही तरीके से आपको समझाया, आपने समझा माशाल्लाह, आपने असाइनमेंट सेंड किया। आगे आज हम चल रहे हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है वो है वर्ब। वर्ब जानी पहचानी चीज़ है वर्ब, जिसे हम कहते हैं। वर्ब क्या होता है बेसिकली? अच्छा, याद रहे कि ये हमारा कौन सा सेक्शन है? ये ग्रामर सेक्शन है। इसके साथ हमारा जो है वो लैंग्वेज सेक्शन भी एक साथ जुड़ा हुआ है। लैंग्वेज में हम थोड़ा सा आगे इम्प्रूव कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो आपने वो भी लाजमी तौर पे अपने पास कवर करना है, उसको लिखना है, नोट करना है। वर्ब क्या होता है? वर्ब जो है ये जानी पहचानी चीज़ है। और वर्ब का मतलब होता है फ़ेल, ठीक है। बग़ैर वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। जुमला बग़ैर फ़ेल के कोई भी नहीं बनता, ठीक है। वर्ब लाजमी है जुमले में। वर्ब होता है तो तभी जाके जुमला बनता है, सेंटेंस क्रिएट होता है, कोई काम होता है, ठीक है। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि दिस इज़ एन एप्पल। सर ये तो सेंटेंस है, आपने कहा कि वर्ब के बगैर नहीं बनता, तो इसमें वर्ब कहाँ है? तो वर्ब है जी, इज़ यहाँ पे वर्ब है। इज़ यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन इसे हम कौन सा वर्ब कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। सही है, ये लिंकिंग वर्ब है। इसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, जो सेंटेंस को, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ता है। सही है, ये सब्जेक्ट है, जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो सब्जेक्ट, उसके बारे में बात हो रही है। वो क्या है? तो जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ उसके बारे में ख़बर दे रहा हूँ। क्या ख़बर दे रहा हूँ कि वो क्या है? वो एक एप्पल है। तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। सही है, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इसे हम प्रेडिकेट भी कहते हैं। मुख्तलिफ नामों से इसको पहचाना जाता है। तो ये भी क्या है? सेंटेंस है। तो इसमें वर्ब है, लिंकिंग वर्ब कहते हैं हम इसको। इज़, एम, आर, प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए वाज वर है, ये भी वर्ब ही हैं, लेकिन इनको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स, जो एक्शन नहीं बताते, नॉन एक्शन वर्ब्स हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं वर्ब की। वर्ब का मतलब क्या होता है? कोई भी काम, किसी भी काम को हम वर्ब कहते हैं। हम वर्ब किसे कहते हैं? किसी भी काम को। तो इंग्लिश में मशहूर और मारूफ इसकी डेफिनेशन है, मुझे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन बिगनर्स के लिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। किसी भी एक्शन को वर्ब कहते हैं। कोई भी अमल हो रहा हो, उठना, पीना, खाना, सोना, जागना, बैठना, खेलना, नाचना, गाना, सही है, ये सब क्या हैं? ये वर्ब्स हैं। कोई भी काम हो वर्ब है, ठीक है। चाहे उसको करने वाला कोई भी हो, ठीक है। लाजमी नहीं कि करने वाला इंसान ही हो, वर्ब के करने वाला इंसान के अलावा भी हो सकता है। सही है, कोई भी वर्ब करेगा, कोई भी काम करेगा, उसे हम कहेंगे ये वर्ब हो रहा है, ठीक है। कोई भी एक्शन हो रहा होगा, हम कहेंगे ये वर्ब हो रहा है, ठीक है। पंखा चल रहा है, तो ये चलना, पंखे का चलना, ये एक वर्ब है, ठीक है। और दरवाज़ा जो है वो चूँ चूँ कर रहा है, दरवाज़ा चूँ चूँ कर रहा है, तो चूँ चूँ करना क्या है? ये भी वर्ब है, ठीक है। कोई भी एक्शन हो, कोई भी काम हो, उसे हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो वर्ब के लिए कोई ख़ास नहीं है कि करने वाला कोई इंसान ही हो। करने वाला गैर इंसान भी हो सकता है, करने वाला जानदार भी हो सकता है, करने वाला बेजान भी हो सकता है, ठीक है। अब पंखा चल रहा है, तो पंखा चल रहा है, तो चलने वाला जो है वो जानदार थोड़ी है। पंखा जानदार होते हैं, गैर जानदार है ना, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स में आता है पंखा, लेकिन चल रहा है बहरहाल, तो हम इसको कहेंगे ये वर्ब हो रहा है, काम हो रहा है, ठीक है। तो वर्ब किसे कहते हैं? कोई भी काम हो रहा हो उसे वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको आज कुछ वर्ब्स की एग्जांपल देता हूँ। वर्ब्स की बेसिकली जो है क्या होती हैं? वर्ब्स की तीन डिग्रीज़ होती हैं वर्ब्स की, ठीक है। 3 डिग्रीज़ वर्ब्स की होती हैं। हम उसको नॉर्मल अंदाज में, जो हमारा देसी स्टाइल है, हम कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नाम जो होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। और एक और होती है जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, चौथी फॉर्म, सही है। यानी कि आईएनजी फॉर्म जो होती है उसे हम लोग आम देसी अंदाज में कहते हैं कि फोर्थ फॉर्म है।
लेकिन ग्रामेटिकल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो उसका जो रियल नाम है वो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल आपका नॉर्मल जो आम फहम अंदाज़ है उसमें मैं चलूँगा, क्योंकि हमारे पास बिगनर्स बहुत सारे हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्म्स लिख रहे हैं वर्ब की, आपने नोट करनी है ये सारी अपने पास। आगे जो हमारा लैंग्वेज का सेक्शन है ना, वो भी हमारा इससे कुछ मिलता जुलता ही होगा, तो उसमें हम ये वर्ब्स आपको बड़े काम आएंगे। ठीक है, तो अच्छा, दूसरी बात ये कि आज जो आपको काम मिलेगा आज वाली क्लास में, ये काम आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। अब आप पे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा लोड पड़ेगा, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी आगे बढ़ रहे हैं। लैंग्वेज में हमने आगे प्रोग्रेस करनी है, लैंग्वेज सीखनी है। असल मकसद हमारा लैंग्वेज है इंग्लिश बोल चाल सिखाना। तो बोल चाल सिखाने के लिए स्ट्रक्चर्स आएंगे, स्ट्रक्चर्स पे सेंटेंसेस बनाने होंगे, और ये आपको टास्क दिया जाएगा और आपने ये डेली बेसिस पे करना होगा। तो वर्ड्स नोट कर लीजिए अपने पास। ये मेरी लाइनें टेढ़ी हैं, लेकिन आपने सीधी लाइन्स लगानी है। गेट, सही है। इसके साथ हम यूज़ करते हैं अप साथ में, सही है, गेट अप। ये अप जो है ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन है अप। तो इसको हम गेट ऐसा वर्ब है ना, इसकी बहुत सारी मीनिंग्स हैं, इतनी मीनिंग्स हैं इसकी कि जब हम आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, ये मीनिंग्स कैसे चेंज होती हैं। मीनिंग्स चेंज होती हैं प्रीपोजिशन के चेंज होने से। फॉर एग्जांपल गेट अप, अगर अप साथ में लग गया तो इसका मतलब है उठना। ठीक है, जैसे आदमी चरपाई से उठ जाए, सोकर जब उठते हैं ना, तो एक सोकर उठना होता है, आँख खुलना, उसे कहते हैं वेकअप, और एक चरपाई से आप उठ गए, इसे कहते हैं गेट अप। ठीक है, और गेट के साथ आप लगा लें इन, तो मतलब होगा दाखिल होना। सही है, शी गेट्स इन द कार, वो कार में दाखिल होती है। ठीक है, तो दाखिल होना, अंदर जाना। ठीक है, बाहर जाने के लिए क्या आता है, गेट आउट। गेट आउट कहते हैं मतलब बाहर जाना। तो आपने प्रीपोजिशन चेंज किया, आपका पूरे वर्ब की मीनिंग चेंज हो गई। ठीक है, इसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब भी इसे कहते हैं, कि जब हम उसकी लिटरल मीनिंग से हटकर हम कोई और मीनिंग उसके साथ में लगा लें प्रीपोजिशन के चेंज होने की वजह से। आपको आसान मिसाल दूं, अक्सर दरस निज़ामी वाले हैं उनके लिए मैं एग्जाम्पल एक दूँ, समझने में उनको आसानी हो जाएगी। ये हर लैंग्वेज में ही ऐसा होता है कम तकरीबन, अरबिक लैंग्वेज में तो ऐसा बहुत है कि साथ में उनके हरूफ जारा अगर चेंज होते हैं तो उनकी मीनिंग्स चेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल दा यदउ दावतन, इसका मतलब होता है बुलाना होता है ना। दा ज़ैदुन फ़लानन, ज़ैद ने फ़लान को बुलाया। ठीक है, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा लिया इसका, फ़लानन ऑब्जेक्ट लग गया इसका, तो मतलब उसे बुलाया। लेकिन दा ज़ैदुन लहू, ज़ैद ने उसके लिए दुआ की, लहू लग गया साथ में, तो दुआ करने की मीनिंग आ गई। दा ज़ैदुन अलैहि, ज़ैद ने उसको बदुआ दी। सही है, अला लगा लिया साथ में, तो बदुआ हो गए मीनिंग। तो मीनिंग कैसे चेंज हो गई। ठीक है, ताबा यतूब तौबतन का मतलब होता है तौबा करना, लेकिन अब मीनिंग देखिए आप, ताबा इलल्लाह। सही है, उसने अल्लाह से तौबा की। ठीक है, और अगर ताबा अलैहि हो जाए, ताबा के बाद अला आ जाए, तो तौबा कबूल करना हो जाता है। सही है, ताब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली। तो क्या हो गया, ताबा का लफ्ज़ वर्ब जो है फ़ेल तो वही है, लेकिन आगे हर्फ जार चेंज होने की वजह से उसकी मीनिंग में चेंजिंग आ गई। तो बिल्कुल सेम इसी तरह इंग्लिश में भी है, प्रीपोजिशन जो होते हैं इनको हर्फ जार कहते हैं उर्दू में हम लोग। ठीक है, तो प्रीपोजिशंस जो होते हैं ये चेंज होने से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वर्ब की मीनिंग में चेंजिंग आती है, बाज़ औक़ात नहीं भी आती, बाज़ औक़ात चेंजिंग आती है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, हम ये जो गेट लगा रहे हैं ये उठने की मीनिंग में लगा रहे हैं, क्योंकि डेली लाइफ के सेंटेंसेस बनाने हैं आगे जाके लैंग्वेज वाले सेक्शन में। तो ये आपने नोट करना है। फर्स्ट फॉर्म आती है गेट अप, सेकंड फॉर्म क्या आती है, गॉट अप। ठीक है, और थर्ड फॉर्म क्या आती है, थर्ड फॉर्म भी गॉट अप है। अच्छा, थर्ड फॉर्म गॉटन अप भी होती है, एक इसका वो भी एक्सेंट है, गॉट अप भी है, गॉटन अप भी है। मैं आसान लेके आपको चल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद वर्ब ले लें ब्रश। ठीक है, ब्रश का मतलब क्या होता है, ब्रश करना, दांत साफ करने के लिए ब्रश नहीं करते हम लोग, ये भी एक वर्ब है। सही है, ब्रश करना, इसका मतलब है ब्रश करना। सेकंड फॉर्म आती है ब्रश्ड, और थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म भी यही है। ठीक है, उसके बाद देखें गो, वेंट, गॉन। सही है, इसका मतलब होता है जाना। उसके बाद अगर आप देखें टेक, टुक और टेकन, थर्ड फॉर्म टेकन आएगी इसकी।
ये आपने याद करनी है ये चीज़ें। अच्छा, ये आपके जहन में कुछ चीज़ें रट्टा भी होती हैं, मतलब आपके जहन में होगा तब आप आगे सेंटेंस बनाएंगे, वरना आप ढूंढते फिरेंगे फिर डिक्शनरी उठा के कि किसी तरीके से हमें इसकी फॉर्म्स पता चल जाए सेंटेंसेस में जब स्ट्रक्चर में आपको लिखनी होंगी। तो ये आपने लाजमी तौर पर इनको अपने जहन में बिठाना है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, पीना। सही है, इसका मतलब है पीना। सिंपल है, सारे वर्ब जो है ना ये आसान है, सिंपल है, बेसिक इंग्लिश के वर्ड हैं। ईट, एट, सेकंड फॉर्म आती है एट, एट ई ई। अच्छा, ई ज़रूरी है इसमें, एट। और थर्ड फॉर्म आती है ईटन, इसका मतलब है खाना। ओहो, इतना मुश्किल लफ्ज़। कम, सेकंड फॉर्म आती है कैम, और थर्ड फॉर्म फिर आती है कम। ठीक है, कम, कैम, कम। उसके बाद देखें अगर तो लीव, लीव का मतलब है छोड़ना। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म आती है लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट। और थर्ड फॉर्म भी आती है लेफ्ट। 10वां भी लिख लें, स्टडी, इसका मतलब होता है पढ़ना। सेकंड फॉर्म आ गया स्टडीड, थर्ड फॉर्म आ गई स्टडीड। दस वर्ब्स आपको मैंने दिए हैं अभी फ़िलहाल बेसिक। ये आप देखिए कि ये फर्स्ट फॉर्म्स हैं, ये वाली, ये फर्स्ट फॉर्म है सब, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, इसे कहते हैं पास्ट, इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये आपने अपने पास नोट करनी है सारी, अभी लिख लें, मैं फिर आगे चलता हूँ। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि वर्ब क्या होता है, और उसकी आपने 3 फॉर्म्स जो हैं वो भी समझ ली कि पहली फॉर्म क्या होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है, 3 फॉर्म्स होती हैं। ये वर्ब के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन था। आगे हम चल रहे हैं आज, जो आपको मैं बता रहा हूँ लैंग्वेज सेक्टर में, हम लैंग्वेज के सेक्शन में हम आज बनाना चाह रहे हैं सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंसेस कौन से वाले? डेली रूटीन के। डेली रूटीन में वो काम के जो हम रूटीन वाइज करते हैं। कौन सा काम? कौन सा काम जो हम रूटीन वाइज करते हैं, जो हम रोज़ाना करते हैं। ठीक है, आम तौर पे जो करते हैं, रोज़ाना करते हैं। ठीक है, जो हम काम करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ड्यूटी करते हैं। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं। अब इस पे नहीं जाइएगा सर एक दिन छुट्टी भी तो करते हैं, डेली कहाँ करते हैं, तो इस पे नहीं जाइएगा। सही है, मलंगों वाली सोच नहीं लाएं, थोड़ी सोच को वसी करके सुनिएगा मेरी बात को। वो काम हम जो रूटीन वाइज करते हैं, अब लाजमी नहीं कि वो डेली करते हो, ये भी हो सकता है दिन में हम 2 बार भी करते हो, ये भी हो सकता है दिन में 4 बार करते हो, जैसे नमाज़ पढ़ते हैं हम दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं। ये भी हो सकता है हफ्ते में 1 बार करते हो लेकिन रूटीन वाइज करते हो। ये भी हो सकता है साल में 1 बार करते हो लेकिन रूटीन वाइज करते हो, हमारी रूटीन हो। सही है, हम ईद मनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ईद मनाते हैं, हम ईद साल में 2 बार मनाते हैं, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। ठीक है, 2 ईदें हम मनाते हैं, तो ये क्या है, ये भी रूटीन है। तो वो काम जो हम रूटीन वाइज करते हो ना, उसको हम बयान करें अगर, तो हम उसको किस तरीके से बयान करेंगे। आज मैं आपको उसका सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, बेसिक बिल्कुल, कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। मतलब रूटीन वाइज मैं कोई भी काम करूँगा तो मैं उसको कैसे बयान करूँगा, मैं कोई काम करता हूँ। तो मैं कोई काम करता हूँ, उसके लिए मैंने क्या लाना है, स्ट्रक्चर समझ लें। मैं ग्रामर की तरह नहीं समझा रहा हूँ, जैसे ग्रामर पढ़ाते हैं ना स्कूल्स वगैरह वगैरह में, अकेडमीज़ में जैसे ग्रामर पढ़ाते हैं, उस तरीके से मैं आपको नहीं लेकर चल रहा हूँ। उससे बाज़ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो बोलेंगे ये तो वो चीज़ है जो स्कूल में भी हम पढ़ते हैं। मेरा थोड़ा सा तरीका यहाँ पर लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बस आपको ये बता रहा हूँ कि जुमला हमने बनाना है कैसे, अपने जहन में रख लीजिए क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत हैं। जब मैं अपनी कोई रूटीन बयान करना चाहूँगा, अगर कोई काम अपना जो मैं डेली रूटीन के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से मैं कोई काम करूँगा अगर, तो मैं उसको कैसे इंग्लिश में एक्सप्रेस करूँगा, उसका तरीका आपको बता रहा हूँ। तो कैसे है देखिए, सबसे पहले मुझे लाना है सब्जेक्ट। सही है, सब्जेक्ट पूरा लिख लेता हूँ। सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट के साथ मुझे क्या लाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है। सब्जेक्ट के साथ क्या लाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं कोई काम करने वाला हूँ अगर, और डेली करता हूँ मैं, तो मैं उसको बयान करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे जुमला बनाऊंगा, सब्जेक्ट लाऊंगा। सब्जेक्ट से मुराद क्या है,
सब्जेक्ट से मुराद डूअर ऑफ द वर्ब, काम करने वाला, सही है। और उसके बाद अगर हो, जरूरत हो तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक जुमला बनाना चाह रहा हूं। अब आपके सामने स्ट्रक्चर मौजूद है, सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो आपको लाना है, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर नहीं लाना। क्यों लाएंगे फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा आप यहाँ पर और भी चीज़ें कुछ ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेजेज हो गई, टाइम फ्रेजेज हो गई, प्लेस फ्रेजेज हो गए, सही है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिमेनिंग, प्लस रिमेनिंग। जो जुमले के अंदर आपको कोई बात करनी है अगर, तो आप जो है वो चीज़ लाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी, ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल होंगी, ये सेंटेंस के लिए लाजमी हिस्सा नहीं होगा। सेंटेंस का लाजमी हिस्सा होगा सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। अगर ऐसा वर्ब हो कि जिसके साथ आपको ऑब्जेक्ट लाना है तो फिर ऑब्जेक्ट लाना होगा। अगर ऐसा वर्ब है कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है तो नहीं लाना होगा। अगर आपको साथ में कोई चीज़ें मज़ीद इजाफा करना होगा, चीज़ों का कोई हो किसी और चीज़ का, तो वो आगे जैसे एग्जाम्पल आएगी तो वो आपको मैं बता दूंगा, सही है। अब मेरे पास एक जुमला है, मैं उर्दू में लिख लेता हूँ। अब इसकी इंग्लिश बनाने के लिए अगर कोई स्ट्रक्चर को नहीं जानता होगा ना, ये स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है इसको वो नहीं समझता होगा, इसकी कोई परवाह नहीं करता होगा, तो वो कैसे जुमला बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं, इसकी इंग्लिश क्या है, आए, कुरान की, ठीक है, कुरान तिलावत करता हूँ, रिसाइट। बताइए जुमला सही है, आए कुरान रिसाइट। मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, आए कुरान रिसाइट। गलत हो गया ना जुमला। क्यों गलत हो गया, गलत क्यों हुआ, मुझे स्ट्रक्चर नहीं पता, मैं स्ट्रक्चर को जाने बगैर जुमला बना रहा हूँ। जब मुझे ये कुरान की तिलावत करना जो है, ये वो काम है कि जो मैं करता हूँ। करता हूँ का मतलब जो ता ती ते जो आखिर में आ रहे ना, ता ती ते, करता हूँ, करती हूँ, करते हैं, करते हो, ये सारे जो ता ती ते आखिर में आता है ना, उन कामों के लिए आता है कि जो हम रूटीन वाइज करते हैं, जो हमारी रूटीन का हिस्सा हैं, उनके लिए हम ता ती ते लाते हैं आखिर में जुमलों के। समझ गए बात को। जब हम रूटीन की बात कर रहे हैं तो हमें रूटीन वाला स्ट्रक्चर लाना है, तब हम इंग्लिश बनाएंगे। स्ट्रक्चर हमें रूटीन वाला लाना है, वो क्या है, वो ये है। तो क्या है सर, फिर सही जुमला क्या होगा, कैसे होगा, ये तो आपने कह दिया कि ये गलत जुमला बना लिया, सर से मिस्टेक हो गई। तो सही जुमला क्या होगा फिर, देखिए हमने क्या कहा, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला। अब इस जुमले में सबसे पहले आप देखें कि काम है क्या, काम है तिलावत करना। काम क्या है, तिलावत करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये तिलावत करने वाला है कौन, सही है, ये बताने आपने कि तिलावत करने वाला जो होगा वो सारे वो सब्जेक्ट होगा ना। तो तिलावत करने वाला कौन है, मैं। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं सब्जेक्ट हो गया। लिहाजा मैं यहाँ पे क्या लाऊंगा, आए। सब्जेक्ट पहले लाने, क्योंकि स्ट्रक्चर में कह रहे हैं सब्जेक्ट पहले हो, तो मैं सब्जेक्ट हूँ तो मैं यहाँ पे आए लाऊंगा पहले, ठीक है, क्योंकि मैं को इंग्लिश में आए कहते हैं। अच्छा, उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या लाना है, यहाँ तो मैंने लिखा कुरान, क्योंकि इसके बाद तो कुरान लिखा हुआ मैं के बाद, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर में ये है कि आपको सब्जेक्ट के बाद लाना है वर्ब, सही है। तो तिलावत करने के लिए वर्ब क्या है, तिलावत करने के लिए वर्ब क्या है, तिलावत करने के लिए वर्ब है रिसाइट, सही, रिसाइट तिलावत करने के लिए वर्ब है। अच्छा, रिसाइट का मतलब हो गया तिलावत करना। अच्छा, किसकी तिलावत करता हूँ, ठीक है, किसकी तिलावत करता हूँ, ये जुमले में क्या है, कुरान की। किसकी, कुरान की। तो यहाँ पे आ जाएगा कुरान, सही है। आई रिसाइट कुरान, मैं कुरान की तिलावत करता हूँ। आई रिसाइट कुरान, मैं कुरान की तिलावत करता हूँ। अब क्या हो गया, अब हमारा जुमला स्ट्रक्चर के मुताबिक बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्यों, सब्जेक्ट पहले आ गया, उसके बाद वर्ब है, वर्ब आ गया, उसके बाद जिसकी तिलावत करते हैं वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट होगा, जाहिर है। तो ऑब्जेक्ट आ गया तो हमारा जुमला स्ट्रक्चर के मुताबिक ठीक हो गया। हमने कोई भी जुमला बनाना होगा इस स्ट्रक्चर को सामने रखेंगे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारे सामने। अब आप बोले सर आपने कहा था कि भाई ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट ना हो वो वाला जुमला ही बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, आपको दोनों एक तीर से दो शिकार कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, रिमेनिंग आ जाएगा बीच में, ठीक है, ज़रूरत है तो हमें लगाएंगे हम, सही है। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी इंग्लिश बनानी है। अब सबसे पहले आप बात करेंगे हम कि
जुमले में क्या है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लाना है। इसमें से हमें ढूंढना है कि सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि वर्ब क्या है, तब आप देखेंगे ना कि वर्ब करने वाला कौन है। वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, उठना, मैं उठता हूँ, तो ये उठना एक वर्ब है। तो ये उठने वाला है कौन इस जुमले में, क्या सुबह उठने वाला है, सवेरे उठने वाला है, कि मैं उठने वाला हूँ? बोलिए, दिल में बोलिए, शर्माइए नहीं। तो मैं उठने वाला हूँ। जब मैं उठने वाला हूँ तो सब्जेक्ट में मैं क्या ले आऊँगा, आई ले आऊँगा इंग्लिश में, क्योंकि मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें स्ट्रक्चर में किस चीज़ की ज़रूरत है, वर्ब की ज़रूरत है। तो मैं क्या लाऊँगा, उठता हूँ, ये वर्ब है। उठने की इंग्लिश क्या है, आपको लिखवाइए, अभी लिखवाइए मैंने, आई गेट अप। आई गेट अप हो गया, सही है, मैं उठता हूँ। सही है, मैं कब उठता हूँ, अब मुझे उठने का टाइम चाहिए। सही है, मैं कब उठता हूँ, मेरे उठने का टाइम क्या है, सुबह सवेरे। सुबह सवेरे एक वक्त है, एक टाइम है। तो मैं यहाँ पे क्या लाऊंगा, सुबह सवेरे की इंग्लिश क्या है, अर्ली। अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। अब मुझे बताइए, आए तो हो गया सब्जेक्ट। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ना चीज़ें, ये बड़ी ख़ास चीज़ें, ये आपको बाद में बड़ी काम आएंगी पेपर्स वगैरह में। जब आप पेपर्स देंगे, इंटरव्यूज़ देंगे, तो ये चीज़ें बड़ी काम आएंगी आपको। आए आ गया सब्जेक्ट, गेट अप क्या है, ये वर्ब है। हर हिस्से का कोई ना कोई नाम होता है। जुमले के अंदर कुछ भी लिखा हो ना, उसकी कोई ना कोई पहचान ज़रूर होती है जो आपसे पूछी जा सकती है। सही है, और आपको बतानी पड़ जा सकती है। सही है, तो इस वजह से आपको नोट करना है, हर चीज़ को समझना है। अगर कोई समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सअप पे भी पूछ सकते हैं। तो गेट अप हो गया वर्ब। ठीक है, अब अर्ली इन द मॉर्निंग, ये पूरा जो हिस्सा है ये क्या है, ये फ्रेज़ है। ठीक है, एक जुमले का हिस्सा, जुमले का एक जुज़ होता है, फ्रेज़ उसे कहते हैं, जिसमें कुछ अल्फाज मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो अर्ली इन द मॉर्निंग ये फ्रेज़ है। सही है, ये फ्रेज़ जो है ये क्या बता रही है हमें, सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। ये फ्रेज़ जो है, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, ये फ्रेज़ हमें क्या बता रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सुबह सवेरे की बात ना करूँ, मैं कहूँ मैं 5 बजे उठता हूँ, तो एट 5 o'clock, एट 5 o'clock भी एक फ्रेज़ है। ये मुझे क्या बता रही है। ठीक है, जुमला चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं 8 बजे स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock। ठीक है, अब 8 o'clock, एट 8 o'clock पूरा जो है ये क्या बता रहे हैं हमें, ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं हमें वक्त। ठीक है, क्या बता रहे हैं, वक्त, टाइम बता रहे हैं हमें। अर्ली इन द मॉर्निंग भी एक टाइम है। ठीक है, और जो एग्जैक्ट क्लॉक टाइम है, घड़ी का जो टाइम है, वो भी हमें 5 o'clock, 8 o'clock, 5:30, 8:30, ये सब क्या है, ये सब टाइम्स हैं, वक्त है। अच्छा, इन द मॉर्निंग ये भी वक्त है। इन द इवनिंग, शाम में, ये भी एक वक्त है। आई गो टू माई कोचिंग सेंटर इन द इवनिंग, मैं शाम में अपने कोचिंग सेंटर जाता हूँ। अब इन द इवनिंग जो है ये एक फ्रेज़ है। ये क्या बता रहे हैं हमें, वक्त बता रहे हैं। कौन सा वक्त, शाम का वक्त। तो शाम भी एक वक्त है, सुबह भी एक वक्त है, आफ्टरनून भी एक वक्त है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो टू स्कूल क्या है, ये जगह है। टू स्कूल एक फ्रेज़ है जो हमें बता रही है जगह। तो दो तरह की फ्रेज़ आपने आज सुन ली, एक वो फ्रेज़ के जो हमें टाइम बताए, एक वो फ्रेज़ के जो हमें जगह बताए। सही है, आई एम सिटिंग इन द क्लास रूम, मैं क्लास रूम में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, आई एम सिटिंग इन द क्लास रूम, मैं क्लास रूम में बैठा हुआ हूँ। अब इन द क्लास रूम क्या है सेंटेंस में, इन द क्लास रूम एक फ्रेज़ है। ठीक है, जो क्या बता रही है, जगह बता रही है कि मैं बैठा हुआ तो हूँ, लेकिन कहाँ पे बैठा हुआ हूँ, जगह बता रहे इस टाइम, यहाँ पे क्लास रूम में, ये जगह बता रही है। क्लास रूम एक जगह है। ठीक है, तो दो तरह की फ्रेजेस हैं जो आपको आज मैंने बताई हैं, एक वो फ्रेज़ के जो वक्त बताए, एक वो फ्रेज़ जो जगह बताए। जो फ्रेज़ वक्त बताती है उसे हम कहते हैं सिंपली टाइम फ्रेज़। अभी बेसिक में ना तो आप ये बोल दें बस टाइम फ्रेज़, और जो फ्रेज़ आपको बताए जगह, तो उसे आप कहेंगे प्लेस फ्रेज़। क्या कहेंगे, प्लेस फ्रेज़, एग्जैक्टली। तो अब मुझे आपने बताना है कि अर्ली इन द मॉर्निंग जो है ये कौन सी फ्रेज़ है, ये टाइम फ्रेज़ है। सही है, आप बोले सर स्ट्रक्चर में तो टाइम फ्रेज़ है ही नहीं, ऊपर जो स्ट्रक्चर आपने लिखे उसमें कहाँ टाइम फ्रेज़ है। अच्छा, स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट लिखा है, इस जुमले में ऑब्जेक्ट कहाँ है। आई गेट अप, मैं उठता हूँ, किस टाइम उठता हूँ, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे उठता हूँ, मैं उठता हूँ। और दूसरा कब उठता हूँ ये बता दिया मैंने,
इसका कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। मैंने कहा था ना आपको, ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट अगर वर्ब चाहेगा तो ऑब्जेक्ट होगा, अगर वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये बात मेरी बड़ी पॉइंट वाली बात है। आगे जो हमारा लेक्चर आएगा ग्रामर का, उसमें ये बात आपको इतनी काम आएगी ना कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। अगर वर्ब ऑब्जेक्ट का तकाजा कर रहा है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है वर्ब को, तो ऑब्जेक्ट लाएंगे। अगर वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट ला ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल है कि हम ऑब्जेक्ट लाएं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉक अलॉन्ग द रोड, मैं रोड पे चलता हूँ, ठीक है, मैं चलता हूँ कहाँ पे? रोड पे चलता हूँ। मैं हूँ चलने वाला, वर्ब क्या हो रहा है? वॉक, चलना। अलॉन्ग द रोड क्या है? ये जगह है जहाँ पे मैं चलता हूँ, सही है। तो मुझे बताइए ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ऐसे कई वर्ब्स हैं जिनको ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो क्या हम ऑब्जेक्ट फिर भी लिखेंगे? नहीं। स्ट्रक्चर में पहले मैंने लिखते वक्त बता दिया आपको कि ऑब्जेक्ट, अगर वर्ब को ज़रूरत होगी ऑब्जेक्ट की तो ऑब्जेक्ट आएगा, वगरना ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो सर ऑब्जेक्ट तो नहीं हो गया इस जुमले में, सही है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग जो है ये आपने बताया कि ये टाइम फ्रेज़ है, मान लिया टाइम फ्रेज़ है, तो यहाँ तो आपने टाइम फ्रेज़ भी नहीं लिखा। तो मैं आपको ये बता दिया पहले कि रिमेनिंग का मतलब क्या होता है? बकिया हिस्सा। रिमेनिंग मीन्स बकिया हिस्सा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिमेनिंग, इसका मतलब है बकिया कोई भी चीज़ होगी। अब बकिया चीज़ के अंदर टाइम फ्रेज़ भी आ सकती है, बकिया चीज़ के अंदर प्लेस फ्रेज़ भी आ सकती है, कोई भी चीज़ इसमें आ सकती है। तो आप जो चीज़ आएगी आपको वो वहाँ पे लिख देनी होगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास टाइम फ्रेज़ आ गई तो हमने रिमेनिंग के थ्रू, रिमेनिंग के खाते में से डाल दिया, सही है, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारे 2 एग्जाम्पल्स हैं। अभी आपके ज़िम्मे जो टास्क है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, ठीक है, घबराइएगा नहीं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वो काम जो आप डेली करते हों, ठीक है, वो आपने उर्दू में लिख लें सारे। पहले सारे काम उर्दू में लिख लें, छोटे छोटे जुमले बना दें, ज़्यादा लंबे लंबे जुमले ना बनाएं, ठीक है। पूरे आपने 2-2 लाइन का एक सेंटेंस बना दिया, बोले सर अभी मैं कैसे करूं? तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। मैंने कैसे सिंपल जुमले बनाए हैं आपके लिए। आप छोटे छोटे जुमले बनाएं, ठीक है, पूरे उर्दू में लिख लें पहले, एक लाइन छोड़ के। जितने भी जुमले बनते हैं आपके, 10 जुमले, 20 जुमले, 50 जुमले, जितने आप बना सकते हैं और जितने आपसे बनते हैं, जो काम आप डेली रूटीन के हिसाब से करते हैं, वो काम आपने लिखने हैं, जुमले बनाने हैं, अपने बारे में बताना है, सही है, आप अपने बारे में बताएंगे। तो उसके बाद फिर आप मुझे वो उनकी इंग्लिश बनाएंगे, उन सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाएंगे जो उर्दू आपने लिखी होगी। उसके बाद आपने वो प्यार से खूबसूरत करके तस्वीर लेनी है और मुझे सेंड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आप मुझे अपने अल्फाज में, बग़ैर उर्दू कहे, उर्दू आपने नहीं बतानी मुझे, इंग्लिश में अपनी डेली रूटीन की वॉइस रिकॉर्ड करनी है और मुझे व्हाट्सअप कर देना है। बस ये आपकी डायरी है आज की, ये आपका आज का काम है। उम्मीद है आप आज की क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। बहुत स्पेशल क्लास है कि इसमें हमने आपको सेंटेंस बनाना सिखाया, और वो भी डेली लाइफ का सेंटेंस, डेली रूटीन का सेंटेंस। आपसे पूछा जा सकता है कि अपनी रूटीन शेयर करें, सही है, टेल अबाउट योर डेली रूटीन, डेली रूटीन के बारे में कुछ बताइए। इंटरव्यू में अक्सर ये सवाल कर लेते हैं, तो आपको फिर ये बग़ैर घबराए, बग़ैर हेजिटेशन के, बग़ैर आपको परेशानी के, आपको ये फ़ौरन से आपको अपनी डेली रूटीन जो भी आपकी है आपको बता देनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी लैंग्वेज की, उसमें मैं आपको, अब हम लैंग्वेज में स्टेप वाइज चलेंगे आगे, सही है। उसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, उसमें हम इसके क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, डेली रूटीन के बारे में हम किसी से पूछना चाहें अगर, तो हम कैसे सवाल करेंगे, कैसे पूछेंगे, उनका किस तरह जवाब दिया जाएगा, इस पर हम चाहेंगे। आगे हमारी क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, तो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी क्लास, और आपने डेली के हिसाब से आपने अपना काम लिख कर सेंड करना है और मुझे उसका रिस्पांस देना है कि आप काम कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। कमेंट्स कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर लिया करें, इससे वीडियो की थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगती है, देखने वालों को हेल्प मिलती है कि भाई वीडियो में काम की बात हो रही है। तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।